अरे 12 बज गया, बहू अभी तक रेडी होकर के नहीं आई। देखो तो जरा ये कर क्या रही है। अरे बहू, तू अभी तक किचन में ही लगी है। अरे तुझे जाना नहीं है क्या अपनी मायके शादी में? इधर आ मेरे पास। पागल नहीं तो। पागल ही है बिल्कुल। हल्दी मेहंदी दोनों फंक्शन आज ही है, पता नहीं कब जाएगी और कब एंजॉय करेगी। अरे बहू, तू अभी तक किचन में लगी है। तेरे मायके में शादी है ना आज कजिन की। अरे हल्दी मेहंदी दोनों फंक्शन एक ही दिन रखे हैं तेरे चाचा ने। तू कब जाएगी, कब एंजॉय करेगी बेटा? अरे माँ जी, बस खाना बना लूंगी तो चली जाऊंगी। आप अकेले कैसे संभालोगी? खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, खाना मैं बना लूंगी, तू खाने की चिंता मत कर। वैसे भी 2 आदमियों का खाना बनाने में कितना टाइम ही लगता है। तू जा, रेडी हो जा। तेरे आने से पहले भी घर में खाना बनता था। लेकिन माँ जी, इतना सारा काम। अरे बहू, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, तू मेरी चिंता ना कर। तुझे तो हमेशा घर के काम की पड़ी रहती है। अरे जा बेटा, मैके की शादी है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। और तू घर के काम में पड़ी हुई है। अब तक तुझे तैयार होकर के निकल भी जाना चाहिए। अरे बेटा, घर के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मायके की शादियां बार बार नहीं आती। माँ जी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। मुझे इतने दिन पहले से शादी में जाने दे रही है। मेरी बाकी बहनों की सासें उन्हें एंड टाइम बारात के दिन ही जाने को कह रही हैं। और बेटा एक बात बता दूं, वहां पहुंचने के बाद तू अगर ये बोलेगी कि मैं घर में सबका खाना बना करके आई हूँ इसीलिए आने में लेट हो गया, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसी खड़ूस सास की इमेज नहीं बनाना चाहती है अपनी। जा बेटा, मैके की शादी है, भाई की शादी है, एंजॉय कर। जा बेटा, और खूब अच्छे से तैयार होकर के जाना। अरे अब तो हमारे घर की इज्जत है। और वहां खूब एंजॉय करना। बहुत दिनों बाद मिल रही है तू अपने भाई बहनों से। भगवान करे आप जैसी सास सबको मिले। अच्छा बस बस, अब मेरी तारीफ करना बंद कर, वरना वहां शादी खत्म हो जाएगी और तू यहाँ रोटी ही बेलती रह जाएगी। जा अब जल्दी। और रुक 1 मिनट। ये ले बहू, थोड़े पैसे लेती जा अपने साथ। पैसे? माँ जी, पैसे की क्या जरूरत थी? आपने मुझे सारे सामान दिलवा तो दिए हैं माँ जी, जो मुझे शादी में अपने भाई को और उसकी मिसेज को देने हैं। अरे बेटा, तेरे भाई की शादी है, मैरिड दीदी है तू। अब क्या खाली हाथ जाएगी क्या? और तेरे छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे। तेरी शादी के बाद पहली बार बच्चे अपनी बुआ से मिलेंगे, तो क्या उनके हाथ में कुछ भी नहीं रखेगी? मिठाई चॉकलेट सब लेती जाना अपने बच्चों के लिए। और बेटा, तुझे बहन होने के नाते नेक भी तो देना होगा, अपने भाई के न्यौछावर भी तो करने होंगे। इसीलिए सारे पैसे दे रही है, उसमें खुले पैसे दिए हैं, ठीक है? जैसी जरूरत है वैसे इस्तेमाल कर लेना। माँ जी, आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का, और इतना सब कुछ मुझे दे रही हैं। मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए। अरे बोलना कुछ नहीं है, बस जा अच्छे से जाके शादी एंजॉय कर। सच माँ जी, अगर हर सास अपनी बहू का इतना ही ध्यान रखने लगे तो ससुराल में मायके की कमी कभी महसूस ही ना हो। शादी हो गई तो क्या हुआ बहू, तुझे मायके में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तो बढ़िया एंजॉय करना, और हाँ, मुझे डांस की फोटो भेजती रहना, मैं भी तो देखूं मेरी बहू तैयार होकर कितनी अच्छी लगती है। अब जा जल्दी, कि बस बातें ही करती रहेगी, वहां सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे। जा जल्दी।
हर सास की डांट में नाराजगी नहीं होती, कभी कभी उसी डांट के पीछे बहू के लिए ढेर सारा प्यार और परवाह छुपी होती है। जिस सास ने कहा तू जा अपने मायके, मैं कर लूंगी, उसी ने बहू को पैसे देकर कहा कि जा अपनी मायके की शादी में खाली हाथ मत जाना। रिश्तों में प्यार हमेशा मीठे शब्दों से नहीं, कभी कभी छोटी छोटी परवाह से भी दिखाई देता है।